राजगढ़ थाना क्षेत्र के कारोट स्थित ठेकड़ा वाले हनुमान मंदिर के पास से 6 जून को व्यापारी के अपहरण व लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि 6 जून की रात्रि कुछ बदमाशों ने राजगढ़ के व्यापारी नवीन कुमार का अपहरण कर परिवार से रुपयों की मांग की। इसे लेकर फोन पे से लेन देन भी किया गया। इस मामले में राजगढ़ के थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित कर रवाना की गई। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के डर से आरोपी व्यापारी को भरतपुर क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया। इस घटना में बदमाशों ने व्यापारी की पहनी हुई सोने की अंगूठी व नकदी लूट ली थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मनीषा मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता, सीसीटीवी व अपराधियों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। तीनों युवक 20 से 25 वर्ष के हैं जो अलवर के रहने वाले हैं। एसपी रघुवंशी ने बताया कि आरोपी वारदात करने के लिए रात्रि गाड़ी से निकलते हैं और कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला दिखाई देता है उसे गाड़ी में पटक घर वालों से रुपए की मांग करते हैं। रुपए की मांग पूरी होने के बाद छोड़ देते हैं। इससे पूर्व भी इस तरीके की अनेक वारदातें सामने आई। तीनों आरोपियों में से एक व्यक्ति के खिलाफ लूट डकैती के 6 व दूसरे के खिलाफ 3 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। इससे पूर्व भी लूट की वारदात शहर के व्यापारी राम रतन तांबी, हरिओम सहित अन्य के साथ घटित हो चुकी है। थोड़ा सा आइडिया भी है कि 6 तारीख को यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि नवीन कुमार करके जो है उनको रात को कुछ लड़कों ने, जब वो घूम रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनको वहाँ से लिया और फिर उनकी फैमिली से डिमांड किया पैसे के ऊपर और 10,000 का लेन देन जो है वो भी हुआ। जैसे ही ये न्यूज़ जो थी वो एसएचओ साहब के पास पहुंची, एसएचओ साहब तुरंत उसी वक्त यहाँ से रवाना हुए। आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब तुरंत जो है वो वहाँ से गए, क्योंकि इसकी तुरंत कार्रवाई हो रही थी। तो इसकी वजह से जितने भी मुलजिम थे उन्होंने उसको भरतपुर एरिया के अंदर छोड़ा और वहाँ से फरार हो गए। तो उसमें हमें जो व्यक्ति का जिसका अपहरण हुआ था वो तो सकुशल उसी वक्त बरामद हो गया, लेकिन मुकदमे के अंदर उसके द्वारा पहनी गई अंगूठी, उसके द्वारा जो 10,000 रुपये का ट्रांसफर हुआ, जो उसके वॉलेट के अंदर पैसे थे, ये वाली सारी चीज़ों के ऊपर मुकदमा पंजीकरण करके आगे अनुसंधान किया, जिसके अंदर सीओ मैडम के निर्देशन के अंदर जो टीम बनाई गई, एसएचओ साहब और उनके थाने के अंदर जो मेन इनकी टीम है उसके साथ में उन्होंने कार्रवाई की, कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसमें फिजिकल, सर्कमस्टेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस के लिए संजय जो साइबर सेल में हैं उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार पीछे लग के 3 मुलजिम को हमने इसमें बाकायदा गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुलजिम जो हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं और अलवर के रहने वाले हैं। और जनरली इनका काम करने का, वारदात का जो तरीका है वो ये है कि ये रात को गाड़ी में निकलते हैं और रास्ते में कोई भी आदमी इनको ऐसा लगता है कि ये पैसे वाला हो सकता है, जैसे सोने की चेन डाली हुई है, अंगूठी डाली हुई है, मोबाइल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर उस आदमी को उठाते थे, उसके घर वालों से डिमांड करते, डिमांड पूरी होने के बाद में वो पैसा लेने के बाद में उसको जनरली छोड़ देते थे। तो इस तरीके से उनकी कुछ वारदातें हमारे सामने आई है। जितने 3 मुलजिम गिरफ्तार किए उनमें से 2 के अगेंस्ट लूट डकैती के पहले भी मुकदमे पंजीकृत है, एक के अगेंस्ट 6 है और दूसरे के अगेंस्ट 3 मुकदमे हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई रही है। अब हम आगे और करते हुए अनुसंधान देखते हैं और कितने। इसके अलावा अन्य एक मुलजिम वो ये गोविंदपुरा का आपात हुआ था बालक, उसके संबंध में उनको गिरफ्तार। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि सारी चीज़ों कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। अभी तो हमने सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया है, इससे जब गहन अनुसंधान और इनकी बाकी टेक्निकल एविडेंसेस जो हम आएंगी उससे हमें बहुत सारी आगे की लीड की हमें उम्मीद है। इस विषय की और ग्रामीण परिवेश की काफ़ी सारी जो छोटी मोटी वारदातें जो कि कुछ हो सकता है जिन पर मुकदमे हों और कुछ जिन पर मुकदमे ना हो, ऐसी वारदातें भी हमारे सामने आएंगी। गिरफ्तार कहाँ से किए? इनको गिरफ्तार जो है तो टीम बना के अलवर के
जो है वहीं से किया हुआ है मेजरली। अलवर के विभिन्न एरिया से हमने उनको गिरफ्तार किया।